अब शोपियां में श्रमिकों पर आतंकियों का ग्रेनेड हमला, 2 जख्मी, हमलावरों की तलाश की जा रही है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में शुक्रवार रात को आतंकियों ने दूसरे राज्यों के एक श्रमिकों को एक बार फिर निशाना बनाया। इस बार इन्होंने पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन पर ग्रेनेड से हमला किया गया। मस्जिद विवाद के चलते श्रीरंगपटना शहर में धारा 144 लागू, भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात। कर्नाटक के मांड्या जिले के श्रीरंगपटना शहर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। यह शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। घाटी में ही रहेंगे कश्मीरी हिंदू, गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को दिए सख्त कदम उठाने के निर्देश। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग रोकने के लिए सख्त और सटीक कदम उठाए जाएंगे। कश्मीर घाटी से हिंदुओं को बाहर नहीं निकाला जाएगा। घाटी में ही उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। मायावती ने कानपुर में हुई हिंसा को बताया पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता। उत्तेजक भाषणों से बचने की अपील। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने कानपुर में जुमे की नमाज के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शहर में मौजूदगी के दौरान शुक्रवार को माहौल बिगड़ने के प्रयास को पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता करार दिया। तेलंगाना पुलिस ने कहा सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 गिरफ्तार, 5 में से 3 आरोपी है नाबालिग। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुई सामूहिक दुष्कर्म में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस उपायुक्त जोएल डेविस ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संदिग्ध सादुद्दीन मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टीम इंडिया ने गेंदबाज दीपक चाहर को हनीमून से पहले बहन की सलाह, विश्व कप है रखना इस बात का ध्यान। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दीपक चाहर बीते बुधवार को विवाह बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड जिया भारद्वाज के साथ शादी की। दोनों ने आगरा में अपने करीबी रिश्तेदारों और परिवार की उपस्थिति में जेपी पैलेस में शादी की। दीपक की शादी में बहन मालती चाहर ने भी भाई को बधाई दी। तो 2021-22 के लिए ईपीएफ डिपॉजिट पर मिलेगी 8.1% की ब्याज दर। ईपीएफ दर 1977 के बाद सबसे कम। सरकार ने सेवानिवृत्ति कोष निकाय के करीब 5 करोड़ अंशधारकों के लिए 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि डिपॉजिट पर 8.1% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है, जो 4 दशकों में सबसे निचला स्तर है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद नायक प्रवीण सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा देश उनके सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को शोपियां में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेना के जवान नायक प्रवीण सिंह को श्रद्धांजलि दी। उपराज्यपाल ने कहा, मैं हमारे बहादुर सेना के जवान नायक प्रवीण सिंह के साहस और बलिदान को सलाम करता हूँ। वैश्विक मंच से जयशंकर ने दिए अहम संकेत। कहा दुनिया की बड़ी चुनौतियों का समाधान भारत के सहयोग के बिना संभव नहीं। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद पश्चिमी देशों की तरफ से बार बार यह सवाल उठाया जा रहा है कि नए वैश्विक हालात में भारत अमेरिका की तरफ होगा या चीन रूस की तरफ। शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वयं इस सवाल का साफ साफ जवाब दिया। आंध्र प्रदेश 10वीं रिजल्ट कुछ देर में होगा जारी। आंध्र प्रदेश एसएससी परीक्षा परिणाम रिजल्ट पर बड़ी अपडेट है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंध्र प्रदेश आज यानी कि 4 जून को 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा।